हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप आप लोगों ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख ली होगी जो कल मैंने स्टॉक्स एनालाइज किए थे। उसके आज मैंने परफॉर्मेंस अपलोड की। 15 में से 2 स्टॉक्स इनिशिएट नहीं हुए हैं और 13 में हमको प्रॉपर एंट्री भी मिली है और प्रॉपर टारगेट्स भी हमारे हिट हुए हैं। चलिए भाई, कल के स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास ड्रेज कॉर्प। सी, जो कल हमें लेवल पे ध्यान देना है वो है हमारे पास 997.30 का लेवल। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। अगला है AIA इंजीनियरिंग। AI इंजीनियरिंग लिमिटेड में हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास एक जोन है। ओके, जोन है ये 4059.55 से लेकर के 4122.15 और ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है जो कि 4142.20 का है, जहाँ से हमको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। ठीक है, इन लेवल्स पे हमें ध्यान देना होगा कल के सेशन में फॉर 9 जनवरी। इसके बाद अगला है अल्काइल अमीन। अल्काइल अमीन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक जोन है 1596.20 से लेकर 160340 तक एंड एक रिजेक्शन का लेवल है जिसके नीचे आज हमें क्लोजिंग मिली है 1607 का लेवल। इन लेवल्स पे हमें ध्यान देना होगा किस तरीके से प्ले आउट होगा। जैसे मैंने आज आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट में बताया, वैसे मैं आपको कल फिर से अवगत कराऊंगा कि आज के स्टॉक्स में किस तरीके से मेरे लेवल्स ने प्ले आउट किया। इसके बाद अगला है अल्काइल अमीन के बाद LTTS। ओके, अब LTTS में हमें क्या ध्यान देना है, जोन है और बीच में एक रेजिस्टेंस का लेवल है। जोन के लेवल्स देख लीजिए 4444.70 से लेकर के 4509.75 और बीच में जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो हमारे पास है 4453 का लेवल। ओके, इसके बाद LTTS के बाद हमारे पास अगला है AIIL। दो लेवल्स यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहला है 3134.30 एंड देन उसके बाद 3089.20 का लेवल है और एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारे पास जहाँ से रिजेक्शन हमको ऑलरेडी मिल चुका है। जो जोन है हमारे पास 3162.20 से लेकर के 3179.70 तक का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं BBL, भारत बिजली लिमिटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स, पहला तो हमारे पास ये जोन इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे पास 2916.50 से लेकर के 2932.40 तक का। बीच में एक रिजेक्शन का भी लेवल है हमारे पास 2917.20 का और नेक्स्ट 2892.10। इन पे हमें ध्यान देना होगा। रिजेक्शन में ऑलरेडी मिल चुका है आज हमारे जोन से। ठीक है, तो कल देखेंगे कैसे प्ले आउट होता है। भाई लॉजिक क्या है, किस तरीके से हमको बाय करना है या सेल करना है, लिमिट ऑर्डर्स कैसे प्लेस हो, ये सब चीज़ों तो मैं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में अपना दिखाऊंगा। यहाँ पे सभी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैं एनालिसिस करता हूँ एंड देन मैं परफॉर्मेंस अपलोड करता हूँ कि मेरे लेवल्स एनालिसिस किस तरीके से वर्क करती है, सो दैट आपको पता चल सके कि यहाँ पे कोई एक बंदा है जो एनालिसिस देता है एंड देन परफॉर्मेंस भी आपको शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट BBL के बाद है आइनॉक्स इंडिया। देखिए सिमिलरली आइनॉक्स इंडिया में भी इंपॉर्टेंट जोन हमारे पास जिसके नीचे में क्लोजिंग मिली है आज 1163.65 एंड देन उसके बाद जोन है 1166.40 से लेकर 1173.20 का और ऊपर एक रिजेक्शन का लेवल और है हमारे पास जिसके ऊपर एक अगर जाता है तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर ओपनिंग होती है तो 1173.20 का लेवल है। ठीक है, आइनॉक्स इंडिया के बाद अगला है सेरा सैनिटरीवेयर। सी, इंपॉर्टेंट जोन है हमारे पास, इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास है 5179.50 का और ऊपर हमारे पास एक जोन है 5291 से लेकर के 5299 तक का। ठीक है, और ये जो लेवल है हमारे पास 5319.70, इसके ऊपर की ओपनिंग हमें मिलती है किसी सेशन में तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को हमको मिल सकता है। ओके, एक्सक्यूज मी। इसके बाद है एस्ट्रा माइक्रो। ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन एक आ रही है, तुम साफ दिख रही होगी। हिस्टोरिकल ट्रेंड लाइन आ रही है जो तिरछी लाइन है और हमारे पास एक जोन है
993.95 से लेकर के 1002.30 तक का, इस पे हम कल ध्यान देंगे। इन्हीं के बीच में हमारा प्ले आउट होना है, इन्हीं से हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वेदर टू गो लॉन्ग ओवर टू शॉर्ट इट। इसके बाद है किर्लोस्कर न्यूमेटिक, दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं यहाँ पे, पहला है 1068.30 और दूसरा है 1065.30 का। इसके बाद किर्लोस्कर न्यूमेटिक, देन इसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक, क्या ध्यान देना है, देखिए पोजिशनल का टारगेट पूरा हो गया, अब हमें जोन पे ध्यान देना है जो कि है हमारे पास 1460.35 से लेकर के 1434.75 नीचे तक का, ठीक है। इन्हीं को कल हमें वॉच आउट करना। इट कैन बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स एज वेल, बट मैं आपको कैश मार्केट सिखाता हूँ। कैश मार्केट में अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एंड आपको पता चलेगा कि इवेंचुअली यू आर मेकिंग मोर प्रॉफिट्स। चलिए, इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक के बाद अगला है साइंट, सी एक लेवल है हमारे पास 1175 का और दूसरा है जोन 1187.30 से लेकर के 1180.40 तक का, इन्हीं के बीच में कल प्ले आउट होगा। परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने आज आपको परफॉर्मेंस दिखाई है वैसे ही आज के एनालिसिस का भी मैं कल परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। एनालिसिस का स्नैप एंड देन परफॉर्मेंस कैसा हुआ चार्ट पे ओवर माय ड्राइंग्स एंड एनालिसिस, वो आप देखेंगे, देन एक्साइटमेंट भी आपका बनेगा। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुझे आप सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पे और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, दोनों जगह आपको फीड्स मिलते रहते हैं, ठीक है। और 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक मेरे वो देखिए, फिर खुद समीक्षा कीजिए कि आपको मुझसे सीखना चाहिए या नहीं। इसके बाद थर्ड लास्ट है कल के लिए 9 जनवरी के लिए अपोलो टायर, ठीक है। अब यहाँ पे किन लेवल्स पे हमें ध्यान देना है उनकी बात कर लेते हैं। पहला लेवल जिस पे ध्यान देना है वो है 518.70, देन उसके बाद 520.40 एंड देन 522.40, ये 3 लेवल्स के बीच में हमें वॉच आउट करना है कल के सेशन में, ऑलराइट। इसके बाद केएसबी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक सिनेरियो है, एक जोन है हमारे पास 760 से लेकर के 759.10 एंड देन उसके बाद हमारे पास है सीधे 748.75 से लेकर के 739.15 का जोन, इन्हीं के बीच में प्ले आउट होना है, ठीक है। इफ़ यू आर वॉचिंग माई वर्क, आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, बिकॉज जब आपको एनालिसिस के साथ में परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कि इस तरह लेवल पे किया, तो आपको भी एक रुचि बनेगी और आपको जब आप मुझसे सीखोगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी। ओके, एंड ट्रेडिंग इज अ बिजनेस जो आप अकेले ही कर सकते हो, उसमें दोस्ती यारी नहीं चलती है, ठीक है। लास्ट फॉर टुमारो 9 जनवरी जेके पेपर जोन है 349.85 से लेकर के 354.20 तक का एंड हमारे पास एक रिजेक्शन का लेवल है जो कि है 356.90, इस पर हमें ध्यान देना होगा, इन्हीं के बीच में कल का ट्रेड प्ले आउट होगा, ठीक है। तो दीज आर 15 स्टॉक्स फॉर टुमारो 9 जनवरी, डच कॉर्प, एआईए इंजीनियरिंग, अल्काइल अमीन, एलटीटीएस, एआईआईएल, बीबीएल, आइनॉक्स इंडिया, सेरा, एस्ट्रा माइक्रो, किर्लोस्कर न्यूमेटिक, आईसीआईसीआई बैंक, साइंट, अपोलो टायर, केएसबी एंड जेके पेपर, ठीक है। जो लोग नए आए हैं, आई वेलकम यू ऑल। कल के एनालिसिस की भी वीडियो देख लीजिए और उसके उपरांत जो आज मैंने परफॉर्मेंस की वीडियो अपलोड की है मार्केट क्लोज होने के बाद, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं कल इस एनालिसिस के परफॉर्मेंस वीडियो के साथ। और रही बात मेरी, जो लोग फेक इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए जो एड वाड रन करके स्पॉन्सरशिप लेकर के लोगों को पैसा लूट रहे हैं, अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, बट जब सभी रिपोर्ट निकालती है वो लोग लॉस में, 1-on-1 मेरे साथ कम्पीट कीजिए, सिम अमाउंट लेकर के बैठिए एंड प्लीज़, आप लोगों की वजह से मुझे बहुत नुकसान होता है, मेरे जैसे बहुत लोगों को नुकसान होता है जो हसल में वर्क करते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं, एड्स नहीं रन करना चाहते। हम चाहते हैं हमारे पास जो आए वो क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। चलिए मिलते कल, जय हिंद, वंदे मातरम।